आगरा की लाल रंग की सूटकेस की मर्डर मिस्ट्री में हर रोज एक नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले तकरीबन सुबह के 5 बजे आगरा रेलवे स्टेशन पर जब इस लाल रंग की सूटकेस को खोला गया तो बिना सिर बिना हाथ पैर वाले सिर्फ बॉडी की मेन हिस्से उस पॉलिथीन बैग के अंदर छिपाकर रखे गए थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई जाती है, जब पुलिस इस घर के कमरे के अंदर दाखिल होती तो पता लगता जो सिर था उसे एक बर्तन में छिपाकर रखा गया था, मानो से पकाने की कोशिश की गई थी। जिस औरत के जो बाल थे वो अभी भी उस सिर के ऊपर इंटैक्ट थे, और यही नहीं, बॉडी के और भी कई छोटे छोटे टुकड़े कर कर मैदे के साथ और सब्जी के साथ उसे प्रेशर कुकर में सीटी लगाने की भी कोशिश की गई थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स, जब पुलिस और मजदूर जब आसपास खंगाल रहे थे तो पता लगा कि किचन की छत पर लाश के टुकड़ों को टांग कर रखा गया था, उसमें से खून टपक रहा था। अब जब ये सारी चीजें जब पुलिस छानबीन करती कि कहां तो लाश मिलती है, आगरा में बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर कर किचन में रखा जाता है, टांगा जाता है, सीटी लगा दिया जाता है, तो इसलिए पुलिस को लगा कि सबसे पहले हो सकता है कि शायद ये जो कपल था लाश की बिरयानी बनाना चाहता था। लेकिन सिर वाले हिस्से को अभी तक इंटैक्ट रखा गया था, बाल अभी भी थे उसमें। जब पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही थी तो पता लगा कि जो 3 अगस्त को ये जो कपल की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ली गई तस्वीरें हैं। बड़े आराम से तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, मैं आपको लगातार ट्रेन के नंबर ही बताता हूं, ये रोज रोज अपडेट आ रहे हैं उसके जरिए पता लग रही है। 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस, चेन्नई से चलकर ये दिल्ली पहुंचती है ट्रेन। इसी ट्रेन के अंदर ये तकरीबन रात के 10 बजे और 10 बजे 3 अगस्त को ये उस जनरल डब्बे में जाते हैं, बैग को छोड़ते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बोगी के अंदर की तस्वीरें हैं, और बैग को उस भीड़ में छोड़ने के बाद ये वहां से निकल जाते हैं। जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें ये भी पता लग रहा है कि जो महिला है ये लगभग 38 साल की है, और चेन्नई के इसी घर में ये पिछले 15 दिनों पहले यहां पर रहने आई थी, और रहते रहते इसने जो रेंटेड हाउस, जो भाड़े का ये जो मकान था, इसने 2 और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और माना यह जा रहा है कि जो महिला है इसने उस लड़के और उस लड़की के साथ, जो कहा जा रहा है कि दोनों शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, उनके साथ भाड़े का इस कमरे को शेयर करना शुरू किया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो लड़के और लड़की हैं इन्होंने कत्ल क्यों किया है। लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस के हाथ ये कपल नहीं आए। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए। तो बैग खुलता है आगरा में और हलचल मच जाती है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का गुड्डू वांचेरी इलाका है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पुलिस की टीम मौजूद है और साथ में कुछ मजदूर हैं जिनके हाथ में एक भारी सा बर्तन है, उसे उठाकर वो बाहर लेकर निकल रहे हैं। घर के गलियारे में देखिए किस तरह से इस भारी से बर्तन को, डेग जिसे कहा जाता है जिसमें बिरयानी बनती है, उसको उठाकर ये मजदूर जो है पतली सी गली से धीरे 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 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी डेग के अंदर रखे हैं इंसानी लाश के टुकड़े, उसी वही लाश के टुकड़े जो उस बैग में मिले थे, और उसके आधे हिस्से इस डेग के अंदर रखे हुए हैं। इस डेग को देखिए किस तरह से पुलिस की टीम जो मजदूरों के द्वारा उठाकर ले जा रही है, नीचे उतरते हैं बड़े आराम से, और फिर जो वैन आई थी उस वैन में इस डेग को रखा जाता है। आसपास के लोग भी हैरान थे कि आखिर पुलिस इस बर्तन को लेकर जा क्यों रही है, लेकिन जब कहानी खुलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इस घर के अंदर एक औरत का कत्ल किया जाता है, उसकी लाश के टुकड़े किए जाते हैं और उन टुकड़ों को बिरयानी बनाने वाले इस बर्तन में रख दिया जाता है। और जब पुलिस के हाथ वो ये बर्तन लगा है तो पुलिस के भी होश उड़ चुके हैं, क्योंकि ये जो पूरा आप घर देख रहे हैं, जब इस घर के मकान में पुलिस दाखिल होती है, इस कमरे में एंटर करती है, इस कमरे में जैसे ही वो घुसती है उनको दिखता है कि हर जगह खून के धब्बे लगे हैं, दीवार पर खून के छींटे लगे हैं, फर्श पर खून बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और जो कि हल्का हल्का जम चुका है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था इस कत्ल को किए हुए और लाश के टुकड़ों को लटकाए हुए। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम की नज़र छत पर पड़ती है, वो देखते हैं कि छत पर भी इंसानी लाश के टुकड़े लटकाए गए हैं। मतलब जिसने कत्ल किया, ये जो 2, आप एक लड़का और लड़की को देख रहे हैं, जिन्होंने कत्ल किया, उन्होंने बैग में रखा उस लाश को, इसके बाद वो लोग बाकायदा छत पर टांगते हैं और साथ ही साथ वो डेक में भी भरकर उस लाश के टुकड़े को रख देते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी खुलती क्या कैसे, और आखिर जिसका कत्ल किया गया वो है कौन, और ट्रेन में दिख रहा है लाल सूटकेस ले जाते ये हत्यारे कपल जो है, इनका नाम क्या है। तो दरअसल ये जो पूरा केस है ये खुलता किस तरह से, तो
5 अगस्त की बात है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको कपल, जैसा कि दीपक ने दिखाया, लड़की बैठी हुई दिख रही होगी, एक लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके हाथ में वो लाल सूटकेस आपको दिख रहा होगा। इनका नाम अगर बताऊं तो लड़के का नाम है मानिक उद्दीन लश्कर और लड़की का नाम है भगमती माजिक। ये दोनों जो है बताए जा रहे हैं कि शायद उड़ीसा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन तमिलनाडु एक्सप्रेस में चढ़ते हैं। तमिलनाडु एक्सप्रेस चलती है 5 अगस्त को, सुबह उसे दिल्ली पहुंचना था। लेकिन होता ये है कि बीच रास्ते में जो दो कपल हैं ये उस बैग को रखकर उतर जाते हैं। जब अंधेरा होता है चढ़ तो जाते हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं और जब ये अंधेरा होता है तो इस बैग को छोड़कर ये उतर जाते हैं। अब उस वक्त सब बैग अपना ट्रेन में चढ़ने के लिए इतना ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली के साथ थे, किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने बैग को नोटिस नहीं किया कि उस बैग से खून भी रिस रहा था। उसके आसपास चारों तरफ रेड कलर का कुछ लगा भी हुआ था। लेकिन अब होता ये है कि जब अंधेरा होता है, लाइट वगैरह बंद की जाती है ट्रेन की और कहीं पर बीच में जब ट्रेन रुकती है तो ये दोनों वहाँ से उतर लेते हैं। अब इसके बाद ट्रेन फिर से चल जाती है। सुबह अचानक से कुछ लोग को हल्की हल्की बदबू आनी शुरू होती है, तो उन्हें लगता है कि किस चीज़ की बदबू आ रही है। तो जब वो लोग चेक करते हैं, देखते हैं, तो उन्हें दिखता है कि ये जो बैग आप देख रहे हैं इससे उन्हें लगता है कि शायद रेड कलर का कुछ लिक्विड जो है या फ्लूइड है वो थोड़ा बह रहा है और उन्हें डाउट होता है कि ये बैग में कुछ है। और फिर वो पूछते हैं कि बैग किसका है। अब बोगी में जितने लोग मौजूद थे वो कहते हैं हम में से किसी का बैग नहीं है। तब जाकर सबको शक होता है और जैसे ही आगरा स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती है, जो विजुअल आप देख रहे हैं ये वहीं के आगरा स्टेशन के जहां लोगों का मजमा लग जाता है, इस बैग को खोला जाता है, तुरंत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो आते हैं। इसके बाद बैग को खोला जाता है और बैग खोलने के बाद अंदर पॉलीथीन मिलती है। पॉलीथीन के अंदर क्या होता है, 12 टुकड़े पुलिस को मिलते हैं, जिसमें पैर के टुकड़े होते हैं और पसलियां हैं उन्हें कहा जा रहा है कि 12 टुकड़ों में काटा गया था। और पहली नज़र में पुलिस को देख के ये भी लगता है कि शायद एसिड जो है उससे उसे गलाने की कोशिश भी की गई है। ये सारी चीज़ें पुलिस को पता लगती है। पहली चीज़, अब पुलिस ये देखती है कि ये जो पूरी बॉडी जो मिले हैं टुकड़े किसके हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर महिला है या मेल है, किसकी बॉडी है, नहीं समझ में आता। तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। दूसरी तरफ जो पॉलीथीन्स मिली थी, जो बैग मिला था, उसको जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है और जांचने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये बैग आया तो आया कहाँ से। तो उस पर एक चेन्नई का जो है टैग लगा होता है, जिससे पता लग रहा था कि जो बैग है वो चेन्नई का है और जो पॉलीथीन भी थी उन सब पे कहीं ना कहीं चेन्नई के एड्रेस मेंशन थे। तो पुलिस को समझ में आता है कि हो ना हो कोई ऐसा यात्री था जो चेन्नई यानी तमिलनाडु से चढ़ा है और ये बैग होना हो वहीं का है और वहीं से किसी ने ये चीज़ें जो हत्याकांड को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो भेजी गई थी, जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता लगता है एक बहुत ही शार्प कटर से, इलेक्ट्रिक कटर से उस शरीर के टुकड़े किए गए हैं। और पहली नज़र में या पहली इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता लगता है कि जो बॉडी पार्ट है वो सिर्फ 1/3 है, यानी कि शरीर का सिर्फ एक तीसरा हिस्सा है। बाकी के जो पूरे हिस्से हैं वो जो बॉडी के वो गायब है, उनका कुछ भी पता नहीं है, सिर भी नहीं था। और पुलिस को ये पता लगता है कि शायद जो बॉडी है पोस्टमार्टम करने के बाद ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है कि शायद किसी महिला की है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक तो सूटकेस मिल गया, टुकड़ों में लाश मिल गई, पता कैसे लगाएं। आगरा में ही किसी ने उस बॉडी को रखा है इस तरह से या तमिलनाडु से है, कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं थी। अब इसके लिए पुलिस की जो टीम है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो रवाना हो जाती है तमिलनाडु। जब वो आगरा पुलिस से टीम अप करते हैं, उन्हें बताया जाता है कि देखिए आपके यहाँ से हमें लग रहा है कोई बैग कोई लेकर कोई शख्स चढ़ा है जिसमें लाश थी, ऐसा ऐसा चीज़ है। तो बाकायदा तमिलनाडु पुलिस को वो जो बैग है वो दिखाया जाता है और सारी चीज़ें को टैग दिखाए जाते हैं। तो पता लगता है कि ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उन्हें ये घर, जो मैंने आपको शुरुआत में घर दिखाया गुड्डू वांचेरी, इस घर का पता लगता है। इस घर का पता लगने के बाद जब पुलिस यहाँ एंटर करती है तो वही जिस तरह से आपने डेग देखा, उस डेग में पुलिस को लाश मिलते हैं। उसमें क्या मिलता है, जैसे कि रेड सूटकेस में सिर्फ पैर के टुकड़े और पसलियाँ थी, तो उसके जो डेग रखा था, ये जो आप बर्तन देख रहे हैं बिरयानी वाला, इस बिरयानी के बर्तन में धड़ मिल जाता है, मतलब ऊपर का हिस्सा मिल जाता है, छाती का हिस्सा मिल जाता है, हाथ मिल जाते हैं। और छत पर जब वो देखते तो उसमें उन्हें दिखता है कि उंगलियाँ काट कर लटका दी गई हैं, हाथ के पंजे लटका दिए गए, पैर के पंजे लटका दिए गए। ये देखकर पुलिस की भी रूह कांप गई कि आखिर कोई इस तरह से कत्ल कैसे कर सकता है। मारने के बाद इतनी कोशिश, एक लाश को काटने पे फिर उसे अलग अलग जगह पर लटकाया जा रहा है। और तो और जब पुलिस उसी घर में, ये जो घर देख रहे हैं, इसी घर को खंगालती है, एक एक बर्तन खंगालती है, बेड बिस्तर हर जगह खंगालती है, उन्हें लगता है कि शायद सिर भी मिल जाएगा। लेकिन जो सिर है इस बॉडी का वो अब तक गायब है। अब तक पुलिस को ये नहीं दिखा कि जो लेडी थी उस दिखती कैसी थी, उसकी किस तरह से हत्या की गई और आखिरकार वो सिर है तो है कहाँ। लेकिन इसके बाद जो पुलिस की टीम है, वो आगरा पुलिस की टीम और तमिलनाडु पुलिस की टीम जब पूरी तरीके से सीसीटीवी के तहत जद्दोजहद करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब जाकर पुलिस को पूरी कहानी समझ में आती है। पता लगता है कि जिसका कत्ल किया गया है वो हयात निशा करके एक 38 साल की महिला है, जो बताई जा रही उड़ीसा की रहने वाली है और वो यहाँ पर किराए पर रह रही थी।
और उसके साथ ही सीसीटीवी में जो 2 तस्वीरें दिखती हैं, जो सूटकेस लेकर जा रहे हैं कपल, उनका भी जिक्र होता है और पता लगता है लड़की का नाम भगमती है और लड़के का नाम मानिक उद्दीन लश्कर है और इन दोनों ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। लेकिन ये पूरे सिरे को पुलिस पकड़ती कैसे है? कौन सी ऐसी कहानी को जोड़कर पुलिस इन दोनों कातिल क्या जो तस्वीर है वो निकाल पाती है? अब आप वो भी जाने किस तरह से पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, जब पहली बार जनरल डब्बे से भयंकर बदबू आ रही थी, पैसेंजर परेशान हो रहे थे, हर कोई इशारा कर रहा था कि इस बैग से ही बदबू आ रहा है, जरा इसे खंगाला जाए। आसपास वाले पहले झिझक रहे थे, गरीब लोग थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बैग को खोलें या नहीं खोलें। लेकिन जब बदबू असहनीय हो जाती है, सुबह के तकरीबन 5 बज चुके थे, पूरी रात उस बोगी में बदबू से हर किसी का बुरा हाल हो चुका था। जब उस बैग को जानबूझकर खींचकर बाहर प्लेटफॉर्म पर रखा गया और आरपीएफ को मजबूरन आकर चेक करना पड़ा कि बदबू क्यों और कैसे आ रही है, तो डरते डरते जब उसे खोला गया, तब उसमें से एक पॉलिथीन के अंदर जो लाशें निकली, तो उस पॉलिथीन के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी थी। तो उसे पता लगा कि ये जो पॉलिथीन है ये चेन्नई का है, ट्रेन भी चेन्नई से आ रही है। और ऐसे में किस पैसेंजर का जब पता लगाने की कोशिश की गई तो पता नहीं चल पा रहा था। हर कोई मना कर रहा था कि मेरा बैग तो है नहीं। ऐसे में आप किस पर इल्जाम लगाएंगे, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ अंधेरा है। फिर पुलिस ने हर एक उस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया कि जहां से लाल रंग का सूटकेस स्टेशन में आया हो या चढ़ा हो। लीड सिर्फ यही थी कि पॉलिथीन में चेन्नई के एक दुकान का एड्रेस लिखा हुआ था और उसके अलावा कुछ और सबूत नहीं था। अब क्योंकि ट्रेन चेन्नई से आई थी, तमाम जो स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लगभग 350 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। जब जब ट्रेन उस स्टेशन पर आती तो उस प्लेटफॉर्म से या उस बोगी में कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, हर एक किसी पर नजर रखी जा रही थी। और पूरे की पूरे लगभग जो चेन्नई से चलकर जब तक ये आगरा नहीं पहुंची थी, हर एक स्टेशन का मुआयना किया जा रहा था। अब होता क्या है कि इसमें एक कपल 350 सीसीटीवी फुटेज खंगालने का, अलग अलग कैमरों से खंगालने के बाद कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, इसमें कपल प्लेटफॉर्म पर चलता हुआ नजर आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए जहां पर ये ट्रेन के अंदर घुसते हुए नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं एक मेन एंट्री के हैं, ट्रेन में घुसते की हैं। ट्रेन के अंदर भी जब ये लोग मौजूद थे उस वक्त भी बिल्कुल साफ और क्लियर जो सीसीटीवी फुटेज है ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये सारी की सारी जो फुटेज या जो तस्वीरें हैं खुद बकायदा पुलिस ने जारी की हैं और लोगों से दरख्वास्त की है कि कोई भी इनका पता या नाम बता सके तो उनकी बहुत ज्यादा मदद होगी। और ऐसे में पुलिस को सफलता भी मिलती है। जो हत्या जिस महिला की हुई है उसका नाम, उम्र और पता लग जाता है। उसका एक छोटा बच्चा भी है। बच्चे से जब पूछताछ की गई कि क्या तुम्हारी मां का किसी और के साथ झगड़ा था, तो बच्चे ने इसे सिरे से इनकार तो कर दिया कि नहीं, मम्मी का कोई भी झगड़ा किसी और के साथ नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि एक शख्स इतनी बेदर्दी के साथ क्यों किसी दूसरे इंसान को मौत के घाट उतारेगा। और ये जो लाश को जो काटा गया था बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काटा गया था। ऐसा लगता है मशीन का जो कटर होता है उसके जरिए बारीक से बारीक छोटे छोटे हिस्सों में काट कर पहले उसे सूटकेस में रखा गया, क्योंकि इन्हें पता था कि एसिड गलाने का काम करती है, लेकिन वो एसिड अच्छे से काम नहीं कर पाए। लाश वहीं पर सड़ना शुरू हो चुका था। छत से लाश के टुकड़ों को टांगने का आखिर मकसद क्या था? वो उस लाश को छत से क्यों टांग रहे थे? लाश को छोटे छोटे टुकड़े कर कर बिरयानी वाले एक बर्तन में रखने का पीछे मकसद क्या हो सकता है? अगर किसी को लाश को ठिकाने लगाना होता तो उसे दफना देता, उसे गायब कर देता, जला देता। किचन में जहां पर इंसान खाना खाते हैं वहां पर उस टुकड़ों को काटना, बिरयानी वाले बर्तन में डालना, टांगना, इसके पीछे जो दिमागी जो फितूर होता है कि वो जो पागलपन है या कहें कुछ और ही कहानी निकलकर आने वाले वक्त में सामने आ सकती है कि ये जो कपल है ये गुस्सा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है कि किस तरीके से हत्या करने के बाद लाश के इतने छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े कर दो कि किसी को भी अगर कोई एक हिस्सा भी मिले तो डॉट से डॉट कनेक्ट करके पता ना लगा पाए कि यहां पर किसका कत्ल हुआ है। पहले तो मुश्किल ये भी आ रही थी कि पता लगाने में कि लड़की की बॉडी है या लड़की की बॉडी है, क्योंकि चीजें इतनी बारीक से बारीक काटी गई थी कि लाश के सिर्फ हाथ और जो पसलियां थी वही उसमें रखे हुए थे और बिना सिर वाली जो छाती से नीचे वाला हिस्सा था उसे ही रखा गया था और एसिड से उसे गला दिया गया था। इनका मकसद साफ था कि पुलिस चाह कर भी इन तक
नहीं पहुंच सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, गलतियां जरूर हो जाती हैं। लाल रंग का सूटकेस, सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें, चेन्नई का जो पॉलिथीन बैग था, और वो जिस जिस इलाके से भाग रहे थे, क्योंकि ये इन्हें लगा कि देखिए जनरल डब्बे में बेसिकली आपका नाम पता नहीं पूछा जाता है कि कितने लोग आप टिकट जाएंगे, तो उन्होंने 2 का टिकट कटवाया और वहां पर वो टिकट लेकर अंदर चले गए। उसके बाद ये बैग रखकर उतर भी जाते। नहीं लगता कि कौन पूछेगा भीड़ में आप सामान, जनरल डब्बा जो सफर कर चुके हैं या जो सफर दिन देखा भी हो, वो समझ सकते हैं कि उस भीड़ में अगर आप सामान छोड़कर चले जाए तो कोई ये नहीं पूछेगा कि किसका सामान है। और ये चीज इन्हें अच्छे से पता थी कि अगर ऐसा करेंगे तो कोई इनका पीछा नहीं करेगा। ये जो सूटकेस आराम से दिल्ली पहुंच जाएगा, दिल्ली में शायद कोई इस बैग को उठाता या उस बैग पड़े पड़े यार्ड में चली जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता कि बैग ट्रेन के अंदर कैसे आई है। लेकिन बदबू और तमाम जो उन्होंने कोशिश की कि इस हत्याकांड को छुपाया जा सके, तो ये कपल उसमें नाकामयाब हो गया है। और इनकी जो तस्वीरें हैं, हर जगह हम आपसे दरख्वास्त करेंगे अपने दोस्तों को भेजिए और पूछिए कि अपने रिश्तेदारों से पूछिए कि ये जो दोनों कपल हैं अगर आसपास कहीं भी आपको दिखें तो फौरन अपने बगल के पुलिस थाने में जाकर उन्हें बताइए कि आगरा में एक स्टेशन में एक लाल रंग का सूटकेस मिला था, उसमें जो बॉडी मिली थी, उनकी हत्या के पीछे यही दोनों लोग हैं, यही लड़के और लड़की हैं जो भागे भागे फिर रहे हैं और 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। तो ये बहुत ज्यादा चालाक हैं, शातिर हैं और चाहकर भी पुलिस इन तक अब तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। और तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।